आपको खुद शर्म आनी चाहिए कि आप संवैधानिक संस्था होकर आप ऐसी नौबत आ रही है कि बच्चे आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार को इन्फॉर्मेशन देने वाली यूपीएससी गलत है। इन सरकार चाह नहीं रही है कुछ करना। हमारी बात को सुना जाए, हम सरकार के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। नहीं बात सुनोगे तो हम ये प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे और जब तक एक लिमिट होती है कब तक ना सुनेंगे। हम रेडी है आपको सुनाने के लिए, हम आपको सुनवा देंगे। कई जगह सरकार असफल रही है, मणिपुर वाले में बिल्कुल असफल रही है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर प्रदर्शन चल रहे हैं और आमतौर पर यह जंतर मंतर वो जगह है जहां पर लगातार प्रदर्शन ही चलते रहते हैं। यहां पर प्रदर्शन करने वाले यूपीएससी के छात्र हैं जो कि सीसेट की प्रक्रिया से नाराज हैं और भी जो यूपीएससी में जो खामियां हैं उसको लेकर नाराज हैं और यहाँ जंतर मंतर पर मोदी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मांगों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए। मैम, हमारी मांग ये है कि जो इस बार का सीसेट का पेपर था यूपीएससी में, यूपीएससी जिसके माध्यम से हम देश के प्रशासनिक सेवाओं में चुनते हैं, मैम वो उसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस को लेके हम यहाँ पर मान बैठे हुए हैं क्योंकि इसमें 5-5, 6-6 साल तक लग जाते हैं तैयारी करने के लिए। और जब बच्चा पाता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं तो उसके परिवार के बहुत सारे सपने टूट जाते हैं। तो हमारी ये मांग है मैम कि एटलीस्ट हमारी बात सुनिए और देखिए, कोई एक कमेटी बिठाइए। अगर आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है तो उस बात को स्वीकार करिए, नहीं लग रहा तो हम जाने को तैयार हैं। योग तो सीसेट जो है योग्यता का निर्धारण करने वाला जो प्रक्रिया है एग्जाम का, तो आप योग्य नहीं है इस वजह से दुखी है। मैडम जी, ऐसा नहीं है कि हम योग्य नहीं है। मैं खुद एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना इंटरव्यू दिया है यूपीएससी में, उसके बाद से ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, मेरा सीसेट का है और मेरा क्लियर तब हुआ था जब सिर्फ 9,000 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। इस बार तो बहुत सीटें थी। तो ऐसा नहीं है कि हम योग्य नहीं है, हम योग्य हैं, लेकिन हम देख रहे हैं ना, जब जाते हैं तब देखते हैं कि सीसेट में सवाल आ रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस। तो आउट ऑफ सिलेबस तो ये तो आपकी गलती है और आप हमें बता रहे हैं कि हम योग्य नहीं है। जितने बच्चे रिजल्ट आया है 14,500, 15,500 बच्चे हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो इसमें आप कहां से कह सकते हैं कि आप लोगों की आवाज कम है? हमारे साथ वो बच्चे बैठे जो सिलेक्टेड हैं, जिन्होंने इंटरव्यू दे रखा है। मैंने खुद इंटरव्यू दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है हम योग्य नहीं है। मेरे पिछले दोस्त जो चुने हुए हैं वो खुद अगर इस पेपर में बैठते वो पास नहीं हो पाते। हम तो ये भी कह रहे हैं मैम, तो आप कह रहे हैं कि योग्य नहीं है, तो ये तो बिल्कुल आप भाग रहे हैं चीज से। कहा ये जा रहा है कि जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी देर बैठ के पढ़ाई कर लेते तो एग्जाम निकल जाता। मैडम, ऐसा नहीं होता है कि इतनी देर तैयारी कर लेते हैं तो एग्जाम निकल जाता है। आपको क्या लगता है जो यहाँ पर बैठे बच्चे हैं वो 4-4, 5-5, 6-6, कई बच्चे तो ऐसे जिन्होंने 10-10 साल तैयारी की है, लेकिन वो मोमेंट आपका डिसाइड करता है। फिर आप क्वेश्चन डिलीट कर देते हो। हमारी तैयारी होती है पूरे साल की और आपकी एक क्लेरिकल मिस्टेक और जिसको आप मानने के लिए रेडी नहीं है, उसके कारण यहाँ हमें भुगतना पड़ रहा है। इतनी शर्म ना, आपको खुद शर्म आनी चाहिए कि आप संवैधानिक संस्था होकर आप ऐसी नौबत आ रही है कि बच्चे आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ऊपर से कोर्ट में ऑर्डर, आप कैट का ऑर्डर आ नहीं रहा है। हाई कोर्ट बोल रही है कि इनसे बात करो पहले, क्योंकि जब तक ये प्रक्रिया पूरी हो पाएगी तो ऐसा नहीं है कि मतलब जब तक रिजल्ट आ चुका होगा फिर वो सब कुछ मीनिंगलेस हो जाएगा। फिर हमें क्या करना, अगला अटेम्प्ट देना पड़ेगा। और क्या गारंटी है मैम कि मेरे जो साथ में थे, जिनके हमसे कम नंबर थे, वो बच्चे इस बार सेलेक्ट हुए हैं? क्या गारंटी है कल को हम अगर हमारी रैंक आ जाएगी तो हम ये बात उठाएंगे तो हमारी बात ज्यादा सुनी जाएगी? सिर्फ इसलिए नहीं सुनी जा रही है कि अभी हम सेलेक्टेड नहीं है। प्रधानमंत्री जो है लगातार मन की बात करते हैं, युवाओं को देश का भविष्य बताते हैं। तो जो यूपीएससी जो सबसे बड़ी सेवा है, सिविल सेवा है, उनके जो भविष्य है, उनके जो छात्र हैं, उन्हीं की क्यों नहीं सुन रहे हैं? मैडम देखिए, अब सरकार के पास हम मानते हैं बहुत सारे काम होते हैं, नो डाउट। अब इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, उसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री है। हम उसमें बात जा रहे हैं, सभी सुन भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि हमारी बात नहीं सुन रही, लेकिन सरकार चाह नहीं रही है कुछ करना क्योंकि यूपीएससी की एक ऐसी इमेज बनी हुई है कि उसमें इंटरफेयर अगर कर दिया तो बार बार होता रहेगा। लेकिन इस बार गलती हुई है तो उसको स्वीकार करना भी तो जस्टिस के खिलाफ है। तो हमारी बात को सुना जाए। हम सरकार के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। हमारे आज आप बात मान लीजिए, हम तो खुद क्या कहते हैं कि हम तो खुद इंस्पायर है मोदी जी से कि आप देश के लिए जो कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात तो सुनिए एटलीस्ट कि कुछ इतने बड़े डिपार्टमेंट में कुछ आपके लोग ऐसे आ गए हैं जो इगोइस्टिक नेचर के आदमी हैं, जिनकी गलती को मानने को स्वीकार नहीं है। हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं मैम।
ये है। आपके साथी कह रहे हैं कि इस बार जो है पूरी तरह से सरकार का बाइकआउट करेंगे। नहीं मैम, ऐसा तो किसी ने कहा नहीं है अभी तक ऐसा। और मैंने बात किया उनका कहना है कि 2024 में सरकार की हम खिलाफ जाएंगे, हम बाइकआउट करेंगे अगर सरकार नहीं सुनती है तो। देखिए मैम, क्या होता है कई बार आदमी भावनाओं से जब आता है, जब आप 2-2 महीने से लगातार रोड पे आ रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है, तो फिर उसको दुश्मन वही दिखाई देता है कि ऊपर जो बैठा है। लेकिन हाउएवर हमें पेशेंस है, हम इस मामले में बिल्कुल नहीं है कि हमें सरकार के खिलाफ है। हम आज हमारी बात सुन ले, हम तो बिल्कुल साथ के साथ चल रहे हैं, सरकार के लिए रेडी है। कब तक पेशेंस रखेंगे, सरकार सुनेगी आपकी बात? मैम देखिए, हमारा काम है कर्म करने का। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म कर रहे हैं अपना, हमारा कर्तव्य है करना कि भैया हमारे साथ इंजस्टिस हुआ है, हम रेडी है करने के लिए। अब सुने ना सुने, अब वो उनकी गलती है, अगर वो नहीं सुनते तो उसमें घाटा देश का भी है। आप मान लेते आपका तो समय खत्म हो जाएगा। मैडम आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम इसीलिए तो आज प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। हमें परमिशन नहीं दे रही दिल्ली पुलिस कि आप बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन आप देखिए, सभी झंडा लेके, कोई आपने ऐसा इनडिसिप्लिन आदमी कोई नहीं दिखेगा। तो हम कह रहे हैं, हम देखिए अगर आप नई बात सुनोगे तो हम ये प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे, और जब तक एक लिमिट होती है, कब तक ना सुनेंगे। हम रेडी है आपको सुनाने के लिए, हम आपको सुनवा देंगे। सरकार जो है वो इतनी आसानी से सुनती नहीं है। महिलाओं का यहाँ पर प्रदर्शन चला था, किसानों ने प्रदर्शन किया था, कुछ भी कर लेने पे सरकार जल्दी नहीं सुनती। बेरोजगारी है देश में, लगातार लोग मांग उठाते हैं लेकिन नहीं सुनती है, तो कैसे सुन लेगी आपकी सरकार? मैम देखिए, ऐसी बात नहीं है, हमारे साथ जो बंदे जेन्युइन है, अगर हमारा जेन्युइन कॉज है तो सरकार को सुनना चाहिए, और वो सुनेंगे भी, क्योंकि हम यहाँ पर जो बंदे आए हैं वो डटने वाले हैं। कोई ऐसा नहीं है आज आए कल भाग गए। तो हम जब तक नहीं सुनेंगे यहीं पर बैठे रहेंगे। कहीं और हमारा कोर्ट में भी चल रहा है केस, तो हम कोर्ट के माध्यम से भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही फ्रंट पे काम कर रहे हैं। जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, हम सभी फ्रंट्स पे हमने अपनी लड़ाई लड़ी हुई है, और हम लड़के रहेंगे। मैम सर, राहुल गांधी जो है वो मुखर्जी नगर जाते हैं और बच्चों से बात करते हैं, आपकी समस्याएं सुनी उन्होंने? मैम एक्चुअली वो पहले की बात है, मैं मुखर्जी नगर रहता नहीं हूँ, बट उस संदर्भ में देखिए, राहुल गांधी कोई भी लीडर होता है, उसका एक वो रहता है कि बच्चों से सुने। उल्टा मोदी जी भी बोलते हैं कि जब भी हम बच्चों की बातें सुनेंगे, यूथ है, बजट में कहा गया है कि यूथ ही एम्पावरमेंट है, तो ऐसी बात नहीं है कि सभी सुनना चाहते हैं। बट बीच में जो यूपीएससी का एक इमेज बना हुआ है, सिर्फ उसके कारण सरकार यूपीएससी बोलती है कि सर हमारे बीच में इंटरफेयर मत करो, लेकिन वो गलत कर रहे हैं। जब सरकार को पता लगेगा तो हमें उम्मीद है कि वो सुनेंगे हमारी बात को। क्या लगता है अभी सरकार को पता नहीं है? मैडम सरकार को पता है, लेकिन यूपीएससी कह रही है कि ये सिर्फ उन लोगों का है जो फेल हुए हैं, और ऐसा नहीं है। तो जब सरकार को ये लगेगा कि हाँ बच्चों में दम है, ये बात अनजस्ट हुआ है इनके साथ, तो मुझे लगता है कि हमारी बात सुनी जाएगी। तो फिर तो यहाँ पे सरकार ही गलत है ना? सरकार को आधी इन्फॉर्मेशन क्यों है, पूरी होनी चाहिए। मैं वो सरकार को इन्फॉर्मेशन देने वाली यूपीएससी गलत है, तो यूपीएससी की गलती है। सिर्फ यूपीएससी की गलती के कारण छात्रों का जो विश्वास है एक सरकार में, वो भी कहीं ना कहीं हिलता है। आप जो है सरकार से आपको कुछ खास दिक्कत है नहीं? मैम पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में हमें क्या दिक्कत होगी? हमें दिक्कत ये है, हमारे साथ इंजस्ट हुआ, अब वो सरकार ने तो नहीं किया, पेपर बनाने वाले ने किया। पेपर बनाने वाला सरकार का आदमी नहीं है, तो हमारी तो उससे दिक्कत है जिसने पेपर बनाया। एक क्लैरिकल आप देश के एक नागरिक है, युवा है, आने वाले समय में भविष्य है देश के। देश में जितनी सारी समस्याएं चल रही है, क्या वो सही है? मैडम हमारा जो अभी मुद्दा है, हमारा ये रहेगा। मैं एक नागरिक के तौर पर पूछ रही हूँ, देश के नागरिक है, बेरोजगारी है, मणिपुर में जो भी कुछ चल रहा है, और भी कई सारी चीजें हैं, क्या सरकार उस जगह पे सही है? देखिए मैम, कई जगह सरकार असफल रही है, मणिपुर वाले में बिल्कुल असफल रही है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन क्या है कि अगर आप जहाँ डिले हो जाता है, अब सरकार के पास तो क्या है कि बहुत सारे सक्सेस भी रहे हैं, बहुत सारे फेलियर भी रहे हैं। तो ये तो हर सरकार का कोई भी रिपोर्ट कार्ड उठा लीजिए कि सिर्फ फेलियर को देखना, मेरे विचार से वो सही नहीं रहेगा। अभी हमारा सिर्फ एक ही एम है कि हमारी बात को रखना, क्योंकि अब अगर हम इससे भटक जाएंगे तो फिर हम थोड़ा हम इसमें ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो आपने सुना जो ये यूपीएससी के छात्र हैं और ये प्रदर्शन पर बैठे हैं, जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, हाथों में देश का तिरंगा है, आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये देश में सबसे बड़ी जो सेवा कही जाती है वो है यूपीएससी की जो सर्विस है, वो देश की सबसे बड़ी सर्विस है, और ये देश हित में ही काम करते हैं।
तो इनके साथ जब नाइंसाफी हो रही है तो ये जो है यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आ बैठे हैं। सरकार से इनकी मांग है कि इनकी बात सुनी जाए, इनकी जो मांगे हैं वो सुनी जाए, सीसैट जो प्रक्रिया है उसको हटाया जाए, क्योंकि उससे जो है छात्रों के साथ नाइंसाफी होती जा रही है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, जंतर मंतर।